हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, यानी कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं, क्या आप इसके लिए क्या डाइट ले सकते हैं, क्या खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो सबके मन में ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं। जब वो अपने लास्ट मंथ में पहुंच जाती हैं 9th मंथ तक, तो वो सोचती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जिससे कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी आसान होती है सिजेरियन से, क्योंकि सिजेरियन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है, पेन तो होता है लेकिन आसान होती है। तो आज मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। आजकल जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है सिजेरियन का रेट बढ़ना। एक तो सिजेरियन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम हो रही है आजकल, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के जो रेट है वो कम हो गए हैं। इसके दो कारण हैं। पहला जो कारण है वो ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो डर जाती हैं, मतलब वो घबरा जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के पेन से। बहुत जल्दी वो घबरा जाती हैं कि मैं इतना पेन नहीं सहन कर सकती या मुझे बहुत दर्द होगा। तो वो पहले ही बहुत सारी चीज़ों से डर जाती हैं, तो फिर वो अपनी सिजेरियन डिलीवरी को प्लान कर लेती हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती हैं, या फिर वो मतलब पहले ही मन बना लेती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी है, मैं सिजेरियन कराऊंगी। तो इस वजह से सिजेरियन के जो रेट है वो इस वजह से बढ़ चुके हैं। अब दूसरा कारण ये भी है, कुछ जो लड़कियां होती हैं वो चाहती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, कारण कि उनका बच्चेदानी का मुंह टाइम पर नहीं खुलता। वो बहुत ज़्यादा पेन तो सहन कर लेती हैं लेकिन टाइम पर उनका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। उनका जो डिलीवरी का समय है वो बढ़ जाता है 12 घंटे 14 घंटे। इतना सहन करने के बाद भी उनका बच्चा है जो नीचे नहीं आता है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप अगर अच्छे से फॉलो करती हैं या अच्छे से उन्हें करती हैं 8th मंथ के बाद आप उन्हें फॉलो करती हैं अच्छे से, तो आपकी 90% जो चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के वो बढ़ जाते हैं। बहुत ही इजी चीज़ें हैं वो आपको ईजिली घर पे आराम से मिल जाएंगी। आपको ऐसा भी नहीं है कि बाहर से कुछ लाना है या बाहर से पैसे खर्च करने हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको ईजिली 4 ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपको ईजिली घर पे ही वो मिल जाएंगी बहुत आसान तरीके से, और जिनको आप 8 मंथ के बाद आप आसानी से उनको खा सकती हैं और फॉलो कर सकती हैं उनको 8वें महीने ख़त्म होने के बाद अपने अच्छे से अगर आप फॉलो करती हैं उनको, तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो टाइम पर नहीं खुलता है। उसके टाइम पर ना खुलने की वजह से क्या होता है, आपका जो समय है वो भी बढ़ता है, आपका जो दर्द का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको अपने 8th मंथ के बाद उन सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू करना है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। क्या होता है कि जब आपको आपका दर्द बढ़ जाता है, आपकी दर्द की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो टाइम पर नहीं खुलता है। दर्द आपको पूरे होते हैं, आप सोचते हैं कि दर्द पूरे हो रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन क्या होता है कि टाइम पर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। कॉन्ट्रैक्शन आते हैं आपको, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आप पुश करती हैं, तो जैसे ही आप पुश करती हैं फिर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, फिर पुश करती हैं फिर बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो ऐसे करके 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलना चाहिए, तब जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला और आपको दर्द भी उतना ही हो रहा है, समय भी उतना ही लग रहा है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चा नीचे आ ही नहीं रहा है, तो इन सब कारणों की वजह से फिर डॉक्टर को एंड ऑफ द रिजल्ट आपको डिसीजन लेना पड़ जाता है कि मुझे सिजेरियन या मेरी सिजेरियन डिलीवरी कर दीजिए। तो फिर आपको ये वाला जो रिजल्ट है, आपको फिर ये वाला अपना प्लान करना पड़ता है। लेकिन आपको ये सब ना प्लान करना पड़े, आपको उस समय इतने दर्द ना सहन करने पड़े और आपके बच्चेदानी का मुंह भी टाइम पर खुले, तो इसके लिए मैं आपको 4 ऐसे टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका पहला बच्चा है, पहला बच्चे में जो हमारे टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारी जो पहली डिलीवरी होती है उसमें जो हमारे दर्द होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगता है, आपको दर्द ज़्यादा होता है, आपका टाइम 10 से 14 घंटे का आपका टाइम लग जाता है डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आपकी दूसरी डिलीवरी है तो दूसरी डिलीवरी में 6 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इस दर्द को कम करना चाहते हैं, इस टाइम को कम करना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के 8 मंथ के बाद कुछ चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सके और आपका टाइम भी कम हो। तो इसलिए आपको अपने 8th मंथ के बाद कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। पहला आपको क्या करना है, जब भी आपका 9वां महीना शुरू होता है, 9वां महीना शुरू होने के बाद, हाँ मतलब ये आपको जो ये करना है ये आपको अपना 9th मंथ शुरू होने के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। जब भी आपका 9th मंथ शुरू हो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आधे ग्लास पानी में या आधे ग्लास दूध में आपको या फिर चाय के कप में आपको कैस्टर ऑयल आधा चम्मच डाल के पीना है। ये पीना आपको शुरू करना है 9th मंथ के बाद। कैस्टर ऑयल आधा चम्मच डाल के आपको पीना है। या तो आप आधा गिलास पानी में पी सकती हैं, या आप आधा गिलास दूध में पी सकती हैं, या आप आधा गिलास या फिर चाय में पी सकती हैं। आप 1 कप चाय में भी आप पी सकती हैं इसको। लेकिन ये आपको अपने 9th मंथ के बाद शुरू करना है, ठीक है। 8 मंथ, जैसे आपका 8वां महीना खत्म हो गया, 9वां महीना शुरू हो गया, 9वां महीने के 1 हफ्ता चला गया, उसके बाद आपको ये कैस्टर ऑयल पीना शुरू करना है। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का जो तेल होता है वो आपको पीना शुरू करना है। इससे पीने से आपको क्या होगा, या आपके जितने भी अंदर जितना भी स्टूल वगैरह है वो अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। आपकी आंतें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। आंतें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी तो जो बच्चे का जो सिर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। बच्चा जब नीचे आना शुरू होएगा तो आपको पेन शुरू हो जाएंगे। टाइम पर पेन शुरू होगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा नीचे आएगा वैसे वैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता चला जाएगा। और जैसे ही बच्चा पूरे तरीके से नीचे आ जाएगा तो आपकी बच्चेदानी का मुंह ओपन हो जाएगा। टाइम भी कम लगेगा और पेन भी कम होगा आपको। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप कैस्टर ऑयल अगर पीती हैं तो आपको दिन में 2 बार पतली पोटी आएगी। वैसे तो 9th मंथ लगने के बाद 2 बार फ्रेश होने चाहिए आप, पतली पतली पोटी आनी चाहिए आपकी। क्योंकि अगर आपको पतला स्टूल नहीं होगा तो फिर क्या होता है, जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है और वहाँ पे स्टूल वगैरह फंसा रहता है तो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कब्ज की शिकायत की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा कब्ज की समस्या है तो आप कैस्टर ऑयल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के पी सकती हैं आधे गिलास दूध में या आधे गिलास पानी में या चाय में। इन तीनों चीज़ों में आप जो भी आपको सही लगे उसमें डाल के आप पी सकती हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप 1 चम्मच पी सकती हैं, 1 से 1.5 चम्मच। अगर आपको कब्ज की शिकायत नहीं है तो आप आधा चम्मच डाल के इसको पी सकती हैं। इसे पीने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है जो 90% बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना है 9th मंथ। जब आपका 9th मंथ का 1 हफ्ता चला जाए उसके बाद आपको ये पीना शुरू करना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपकी मम्मी होती हैं, बड़ी जो होती हैं घर पे, आपकी सास हो गई, आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर हो गई, या फिर आपके घर में जो भी बड़े लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि जैसे ही आपका 9th मंथ खत्म होता है या 9th मंथ का जैसे 1 वीक चला जाता है आपका, तो वो कुछ गर्म चीज़ें आपको खिलानी शुरू कर देते हैं। तो आपको वो सारी गर्म चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए उस समय। जैसे तिल के लड्डू हो गए, तिल की चिक्की हो गई, या फिर घर पे जो गोंद के लड्डू बना देते हैं, गोंद भी काफ़ी गर्म होता है, वो भी आप खा सकती हैं। उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं गर्म चीज़ें खाने से। जैसे जैसे आपका गांव बदलता है, जैसे जैसे एरिया बदलता है, वैसे वैसे ये चीज़ें भी बदलती हैं। मतलब कि हर किसी के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देते हैं खाने के लिए, गर्म चीज़ें जो देते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ खाइएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो जो बड़े लोग होते हैं घर में उनको ज़्यादा समझ होती है, वो अच्छे से आपका सारी चीज़ें बता देते हैं क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करके आ चुकी होती हैं। तो इसलिए जो भी वो आपको गर्म चीज़ें दें खाने के लिए उनको खाइए आप। एक चीज़ और खा सकते हैं आप, दूध के अंदर आप छुहारे डाल के भी उनको उबाल के अच्छे से उसको भी पी सकती हैं आप, क्योंकि छुहारों का जो तासीर होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप वो भी पी सकती हैं। 2 या 3 छुहारे रात को भिगा के रख दी और सुबह दूध में पका के वो भी पी सकती हैं आप, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही हो गया कि आपके जो मदर हैं घर पे, वो जो भी आपको गर्म चीज़ें दें खाने के लिए वो आपको खानी शुरू करनी है 9th मंथ के बाद, ठीक है। जैसे लड्डू हो गए, तिल के लड्डू है, तिल की तासीर गर्म होती है, या तिल के तेल में बनी हुई जो भी चीज़ें होंगी वो खा सकती हैं आप। तो वो सारी जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो खानी शुरू करनी है आपको 9th मंथ के बाद। उससे नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह बड़े आराम से खुलना शुरू हो जाता है उस समय। पेन भी टाइम पर होता है और कम होता है, और बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है टाइम पर। तीसरा है घी। किसी किसी को कैस्टर ऑयल मतलब अच्छे से नहीं वो हो पाता, पच नहीं पाता अच्छे से, तो उसकी जगह आप घी भी पी सकती हैं। अपने 9वें महीने के बाद आप घी पीना शुरू कर सकती हैं। अब घी को कैसे पीना है आपको, घी को आपको 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के आपको पीना शुरू करना है 9th मंथ के बाद।
उसको आप 1 गिलास गर्म पानी करिए, गर्म पानी में आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको पी सकती हैं। चाय में डाल के भी आप उसको पी सकती हैं या दूध में डाल के भी आप उसको पी सकती हैं, लेकिन आपको ये अपने 9th मंथ के बाद ही पीना शुरू करना है। इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस होते हैं वो 90% तक बढ़ जाते हैं। तो घी पीना शुरू करना है आपको 9th मंथ के बाद। चौथा है हेम्योपैथिक मेडिसिन। आपको हेम्योपैथिक मेडिसिन लेनी शुरू करनी है 9th मंथ के बाद, क्योंकि हेम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जी हाँ, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको 9th मंथ के बाद हेम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी शुरू करनी है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये भी आप ले सकती हैं 9th मंथ के बाद, इसको भी आप शुरू कर सकती हैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पहली है कैस्टर ऑयल, दूसरा है गर्म चीज़ें आपको खानी है, तीसरा है घी आपको पीना है, और चौथा है हेम्योपैथिक की दवाई आपको खानी है। अगर ये 4 चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करती हैं अपने 9th मंथ के बाद, आप अच्छे से इनको फॉलो करना शुरू कर देती हैं, तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो 90% तक बढ़ जाएंगे। आपको टाइम पर पेन होगा, पेन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी, जो टाइम है वो कम लगेगा आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और बच्चा आसानी से नीचे आएगा और बच्चेदानी का जो मुंह है आराम से खुल जाएगा। आपको इतना पेन भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये आपको अपने 9th मंथ के, जब आपका 9th मंथ का 1 वीक खत्म हो जाए उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको शुरू करनी है। और जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ड्यूरिंग लेबर आपको लेमन्स टेक्निक करनी है, यानी कि ब्रीथिंग टेक्निक्स करनी है आपको। जैसे ही आपको मतलब पेन आएगा, मतलब आपको पेन आ रहा है, तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, ऐसे करके इनहेल करना है, और उसके बाद आपको जैसे ही पेन आता है उसके बाद आपको एक्सेल कर देना है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। जब आपको डिलीवरी के टाइम आप डिलीवरी रूम में जाएं तो ऐसे आपको करना है, ये आपको करना है, ये टेक्निक आपको अपनानी है। इसे आप घर पे भी यूज़ करके देख सकते हैं 1 से 10 बार तक। तो इससे क्या है, आपके जो डिलीवरी के पेन हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप आसानी से बच्चे को पुश कर सकती हैं और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये आपको ब्रीथिंग जो टेक्निक है ये भी आपको अपनानी है। वैसे तो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपको बताई थी कि आपको शुरू से ही करनी चाहिए, इससे आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैंने इसके लिए अपना बना भी रखी है मैंने एक वीडियो, तो वो भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपको ये जरूर करना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चारों की चारों चीज़ें आपको करनी है आफ्टर 9th मंथ के 1 हफ्ता जैसे ही आपका खत्म हो जाए उसके बाद ये चारों की चारों चीज़ें आपको करनी है। और लेमन्स टेक्निक करनी है आपको, यानी कि ब्रीदिंग जो टेक्निक्स मैंने बताई है वो आपको करनी है अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।